लेकिन उनकी कहानी सिर्फ माशियात की नहीं, ये ताकत सियासत और कंट्रोल की कहानी है। उस माहिदे के तहत अमेरिकी डॉलर को दुनिया की मरकजी करेंसी तस्लीम कर लिया गया। ऐसे मंसूबे बज़ाहिर तरक्की का चेहरा दिखाते हैं, मगर दर हकीकत वो मुल्क को इन्हिसार के जाल में फंसा देती है। यही वो इकदाम है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करते हैं। वो मुकामी आवाम के फायदे के बजाय बैनुल-अक़वामी कंपनियों के जीबे भरने लगे। बरतानिया, जर्मनी ये वो ममालिक है जो वीटो पावर रखते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी मशियात का मालिक बन जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फिदा और आप देख रहे द बिजनेस कोर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप भी ऐसी हकीकी कहानियों से कारोबार, क़ियादत और तब्दीली के राज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यह हम बताते हैं कारोबार के वो राज जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने अपने ज़वाल और कामयाबियों से सीखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। IMF और वर्ल्ड बैंक की हकीकत। दुनिया बज़ाहिर आज़ाद है, मगर हकीकत में वो एक मालियाती जाल में जकड़ी हुई है। ऐसा जाल जो नजर नहीं आता, मगर हर मुल्क की पॉलिसी, उसके फैसले और उसके अवाम की जिंदगियों को कंट्रोल करता है। ये जाल बना है कर्जों, शराइत, सूद और ताकत के तवज़ुन से। उस जाल के मरकज में दो इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों इदारे बज़ाहिर तरक्की, इस्तेहकाम और ताउन के इल्म बरदार हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ माशियात की नहीं, ये ताकत सियासत और कंट्रोल की कहानी है। 1944 में दूसरी जंग अजीम खत्म होने को थी। यूरोप तबाह हो चुका था, मुल्कों की माशियातें बर्बाद, करेंसियां कमजोर और आलमी तजारत रख चुकी थी। ऐसे में दुनिया के 44 ममालिक अमेरिका में जमा हुई। यह फैसला हुआ का एक नया आलमी मालियाती निज़ाम कायम किया जाए जो दुनिया की माशियात को मुस्तहकम रख सके। उसी इजलास में दो इदारे वजूद में आए, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक का मकसद था तमीर नौ और तरक्की मंसूबों के लिए कारज फराहम करना, जबकि IMF को जिम्मेदारी मिली आलमी मालियाती नज़म व ज़ब्त की। उस माहिदे के तहत अमेरिकी डॉलर को दुनिया की मरकजी करेंसी तस्लीम कर लिया गया। हर मुल्क की करेंसी को डॉलर से मुंसलक कर दिया गया और डॉलर की कदर मुकर्रर की गई सोना यानी गोल्ड के मुताबिक। लेकिन असल फायदा अमेरिका को हो, क्योंकि दुनिया के तमाम दिन के लिए अब डॉलर जरूरी हो गया। ये वो लम्हा था जब मशियात के नाम पर कंट्रोल की बुनियाद रख दी गई। वर्ल्ड बैंक और IMF के सदर दफातर वाशिंगटन DC में बनाएगी और उनके सबसे बड़े शेयर्स होल्डर्स अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के गरीब या तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती कर्ज देता है। ये कर्ज बज़ाहिर स्कूल, सड़क, डैम और बिजली के मंसूबे के लिए होते हैं, लेकिन उन कर्जों के साथ शरायत मुंसलक होती है। मिसालन कर्ज सिर्फ मखसूस कंपनियों से सामान खरीदने पर मिलेगा, जो अमूमन मगरबी ममालिक की कंपनियां होती है, यानी पैसा वापस उन्हीं के मुल्कों में चला जाता है जो उन्होंने दिया था। ऐसे मंसूबे बज़ाहिर तरक्की का चेहरा दिखाते हैं, मगर दर हकीकत वो मुल्क को इन्हिसार के जाल में फंसा देती है। IMF की जिम्मेदारी है कि किसी मुल्क की मालियाती हालात खराब हो तो उसे कर्ज देकर इस्तेहकाम बहाल करे, मगर उस कर्ज के बदले IMF हुकूमतों पर सख्त माशी इस्तिलाहात नाफिज करता है। ये इस्तिलाहात बज़ाहिर माशी नज़म पैदा करती है, मगर उनके असरात अवाम पर पड़ते हैं। मिसालन सब्सिडी ख़त्म करना, करेंसी के कदर काम करना, टैक्स बढ़ाना, निजकारी करना। यही वो इकदाम है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करते हैं और मुल्क IMF की हिदायत पर चलने लगता है और यो उसकी माशी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाती है। 1980 के दहाई में अफ्रीका के कोई ममालिक IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स में दाखिल हुई, लेकिन उन इस्तिलाहात के बाद क्या हुआ? तालीम और सेहत के बजट कम हुए, ग़ज़ाई अजनास महंगी हुई और लाखों लोग गुर्बत में चलेगी। वर्ल्ड बैंक के कर्जों से बनाने वाले मंसूबे अक्सर अधूरे रह गए और जो मुकम्मल हुई वो मुकामी आवाम के फायदे के बजाय बैनुल-अक़वामी कंपनियों के जीबे भरने लगे। अफ्रीका का ख्वाब तरक्की का बुनियादी ज़रूरतों की जंग में बदल गया। 1980 के दहाई को लातीनी अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम ने खते की मशियातों को इस्तिलाहात के नाम पर बदल दिया। निजकारी हुई, अवामी इदारे बीचेगी और हुकूमतों ने तालीम व सेहत के शोबे से हाथ खींच लिया।
गरीब और अमीर के दरमियान फैसला बढ़ गया। चंद अशराफिया तबके ने फायदा उठाया, मगर करोड़ों लोग गुर्बत में गर गए। पाकिस्तान के माशर ने भी IMF के दरवाजे बार बार खटखटाए। 1958 में पहला प्रोग्राम शुरू हुआ और आज तक पाकिस्तान तकरीबन 24 मरतबा IMF के पास जा चुका है। हर प्रोग्राम ने एक नई शर्त, एक नया बोझ और एक नया नारा दिया। इस्तिलाहात के लिए कर्ज, हर हुकूमत ने कर्ज लिया, फिर अगली हुकूमत ने वही कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लिया। नतीजा एक न खत्म होने वाला चक्कर। IMF की शराइत ने बरहा पाकिस्तान के करेंसी को कमजोर किया, बिजली, गैस और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया और आम शहरी की जिंदगी मुश्किल बना दी। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक की कहानी भी यही है। IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाम बड़े फैसलों पर अमेरिका का असर गालिब है और उन इदारों के सरबराह हमेशा मगरबी ममालिक से आते हैं। रवायती तौर पर IMF का सरबराह यूरोप से और वर्ल्ड बैंक का सरबराह अमेरिका से होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक के फैसले सिर्फ एक या दो ममालिक की मर्जी से होते हैं। अमेरिका, जापान, बरतानिया, जर्मनी, ये वो ममालिक जो वीटो पावर रखते हैं। उनके वोटिंग सिस्टम में भी ताकतवर मुल्कों के पास ज्यादा वोट है, यानी फैसला वही करते हैं जिनके पास दौलत है। यह वजह का उन इदारों के प्रोग्राम अक्सर सियासी होते हैं। जो मुल्क अमेरिका के करीब हो उसे राहत मिलती है और जो मुल्क मज़ाहिमत करे उस पर शराइत सा हो जाती है। लेकिन दुनिया अब तब्दील हो रही है। चीन, रूस, इंडिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका ने मिलकर एक नया इतिहाद बनाया, ब्रोकर्स बैंक। ये इदारा वर्ल्ड बैंक और IMF का मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने बेल एंड रोड के जरिए दर्जनों ममालिक में सरमाया लगा रहा है। कुछ माहिरीन के नजदीक ये नई उम्मीद है, जबकि कुछ कहते हैं ये नई गुलामी है। लेकिन एक बात है, दुनिया का मालियाती तवाज़ुन अब एक तरफा नहीं रहा। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तरक्की की अदाद शुमार दिखाती है, लेकिन आम आवाम के लिए हकीकत मुख्तलिफ है। उन प्रोग्रामों के बाद अशियाए ज़रूरत महंगी हो जाती है, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और माशरा एक मुस्तकिल माली दबाव में आ जाता है। ये इदारे हुकूमतों से कहते हैं इस्तेहकाम लाओ, मगर वो इस्तेहकाम इंसान के रोजमर्रा सुकून को छीन लेता है। आज ये इदारे आलमी सियासत के सबसे ताकतवर हथियार है। कर्ज अब सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि ऐसा आला है जिससे मुल्कों के पॉलिसियों पर असर डाला जाता है। कोई हुकूमतें सिर्फ उसलिए गिरती या बनती है क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ उन आलमी इदारों के मुताबिक नहीं होती। यह वो नया साम्राज्य जो बंदूक से नहीं बल्कि कर्जों के कागजों से कंट्रोल करता है। दुनिया के कोई ममालिक अब अपने मालियाती फैसले खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी करेंसियों में तजारत, इलाकाई बैंक और डिजिटल मालियाती निज़ाम एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन आज़ादी सिर्फ निज़ाम बदलने से नहीं आती। आज़ादी आती है जब मुल्क खुद अपनी मशीयत मजबूत करे, जब आवाम टिकस दे, सनअत पैदावार बढ़ाए और हुकूमत ईमानदार हो। IMF और वर्ल्ड बैंक सिर्फ माली इदारे नहीं, ये इंसानी तारीख के वो किरदार है जो ताकत और उम्मीद के दरमियान जुड़ रहे हैं। किसी के लिए ये जिंदगी का सहारा है, किसी के लिए गुलामी का जंजीर। ये वो हकीकत है जो हर कर्ज के कागज के पीछे लिखी हुई है। ताकत का वो चेहरा जो मुस्कुराहट के साथ कंट्रोल करता है। दुनिया बदल रही है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या पाकिस्तान अपनी मशीयत का मालिक बन जाएगा या हमेशा कर्जों का कैदी रहेगा? जवाब कमेंट में जरूर दे। तो ये थी वर्ल्ड बैंक और IMF की हकीकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।